सवर्णों से इतना चिढ़ क्यों है? बिल्कुल चिढ़ नहीं है। मेरे मित्र जो है, जब भी बात करते हैं ओबीसी दलित सवर्णों के लिए लगातार पूरे देश में ही एक लोकसभा की सीट आई है जो कि आपके चंद्रशेखर आजाद जी जो सांसद हैं, तो किस प्रकार से मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आप रिप्लेस करें? हम कांग्रेस को रिप्लेस करेंगे और बीजेपी से सिर्फ हम मुकाबला करेंगे और अगली सरकार बनेगी। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ साल पहले दामोदर जी सनातन का ही कोई संगठन उन्होंने बनाया था हिंदू से लेकर, और उसका प्रचार कर रहे थे, एकदम विचारधारा में अशोक की तरह परिवर्तन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये धीरेन्द्र शास्त्री को मैंने कहा था कि ये सत्ताधारी जो दल है उसके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल पहुंच गए। इससे सिद्ध होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई आबा बाबा संत नहीं है, कोई कथावाचक नहीं है, बल्कि सत्ताधारी दल के एजेंट है, प्रचारक हैं। डबरा के अंदर एक मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर, सैकड़ों एकड़ जमीन को हथियाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, भूमाफियागिरी करने के लिए बनाया जा रहा है। पूर्व गृह मंत्री को भूमाफिया कह रहे हैं आप सीधे सीधे? वो तो रजिस्टर्ड है, नॉट ओनली भूमाफिया। साथी नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव फिलहाल ग्वालियर में मौजूद हैं। कई बातों को लेकर प्रेस वार्ता उन्होंने बुलाई है। हम दामोदर जी से बात करेंगे। दामोदर जी, क्या वजह है कि आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई? देखिए साथी, सबसे पहले तो जो इंदरगढ़ में 6 तारीख को परिनिर्वाण दिवस पे बाबा साहब के बड़ी रैली हुई है, उसके लिए हमारा प्रदेश का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, चूंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी उस दिन मीडिया से बात नहीं कर पाए थे, तो उनने कहा था कि आप मीडिया के सभी साथियों को, प्रदेश के नेतृत्व को और जो लाखों कार्यकर्ता है उन सबको बधाई देने का काम आपके माध्यम से हम करें। उस सभा ने, उस रैली ने सत्ता और मुख्य विपक्ष के दल की चूल्हे हिलाने का काम किया है और हम सबको बूस्ट करने का काम किया है। अब हमने तय कर लिया है और हम दावा करते हैं कि इस मध्य प्रदेश में अगली सरकार हमारी पार्टी, हमारे साथी बनाने का काम करेंगे। पहले तो हम सोचते थे 25 एमएलए 50 एमएलए बनाएंगे, लेकिन अब हमने तय किया है कि नहीं, 230 सीटों पे हम ताकत से लड़ेंगे और परिणाम वो निकल के आएंगे। और ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र, यहाँ तो आप देख लेना कि बीजेपी से सिर्फ हम टकरा सकते हैं, कांग्रेस की हैसियत है नहीं। दूसरा एक विषय है, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में मैंने जितने आरोप लगाए थे, सारे के सारे आरोप सही सिद्ध हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को मैंने कहा था कि ये सत्ताधारी जो दल है उसके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं की और यात्राओं की टाइमिंग देखिए। जब बिहार के चुनाव के 6 महीने पहले बिहार में जाते हैं, 10 लाख लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहां से हिंदुत्व का संदेश देके आते हैं। उसके बाद जब बिहार का चुनाव चल रहा है तब यात्रा निकालते हैं। हरियाणा का चुनाव था तब हरियाणा में करने जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल पहुंच गए। इससे सिद्ध होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई आबा बाबा संत नहीं है, कोई कथावाचक नहीं है, बल्कि सत्ताधारी दल के एजेंट हैं, प्रचारक हैं। अब मैं चुनौती से कहता हूं कि अगर धीरेन्द्र में हिम्मत है तो बाबा साहब जैसा हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि हम बाबा साहब के लोग पूरी ताकत से तैयार है गैर संवैधानिक यात्रा को रोकने के लिए। चुनौती दामोदर यादव की, अगर धीरेन्द्र में हिम्मत है तो अब गैर संवैधानिक मांग को निकाल के, यात्रा निकाल के दिखा दे। हम उनकी यात्रा रुकवाएंगे, चाहे वो पीएम के छोटे भाई बने रहे और चाहे सीएमओ के बड़े भाई बने रहे। इसके साथ साथ एक और बड़ा घटनाक्रम है। आप जानते हो कि डबरा के अंदर एक मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर। वो मंदिर आस्था के कारण नहीं बन रहा, वो मंदिर सैकड़ों एकड़ जमीन को हथियाने के लिए नवग्रह मंदिर बन रहा है जो। जी हाँ, वो मंदिर सैकड़ों एकड़ जमीन को हथियाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, भूमाफियागिरी करने के लिए बनाया जा रहा है। और वो मंदिर की जो जमीन है, वो जमीन एक शुगर मिल को सरकार ने दी थी। अब आप ही बताइए, अगर मैंने किराए का घर सत्येंद्र विद्रोही जी को किराए पे दे दिया तो क्या ये उसको किसी को और को रजिस्ट्री करा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही मामला डबरा के मंदिर का है। मैं ग्वालियर के कलेक्टर से मांग करता हूं आपके माध्यम से, तत्काल प्रभाव से उस मंदिर के निर्माण पर रोक लगाएं, तत्काल उसकी जांच करें और वो जो लीज से लीज ट्रांसफर करने की कोशिश की गई है उसको तत्काल निरस्त करें। पूर्व गृह मंत्री को भूमाफिया कह रहे हैं आप सीधे सीधे? वो तो रजिस्टर्ड है, नॉट ओनली भूमाफिया। वो तो क्या क्या है सब जानते हैं, उनके बारे में ज्यादा बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। उनके बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अब लूप लाइन में पड़े हैं। जब इन लोगों की राजनीति खत्म होने लगती है तो ये भगवा चोला ओढ़ लेते हैं और उसके सहारे फिर लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। हम मूर्ख नहीं बनाने देंगे। आजाद समाज पार्टी 230 सीटों पर लड़ेगी,
बीजेपी का मुकाबला करेगी। तो पहला मेरा सवाल है, क्या आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में बसपा को रिप्लेस करना चाहती है? दूसरा मेरा सवाल है, जब पूरे देश में ही एक लोकसभा की सीट आई है जो कि आपके चंद्रशेखर आजाद जी जो सांसद हैं, तो किस प्रकार से मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आप रिप्लेस करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर कई चंद्रशेखर के भाई हैं। मैं भी चंद्रशेखर जी का भाई हूं, ये भी भाई हैं, ये भी भाई हैं, ये भी भाई हैं, यहीं खड़े हैं बहुत सारे। पहली चीज। दूसरी, अगर एक सीट से हम पार्टी का आकलन करते हैं तो ये भी तो सोच लीजिए कि एक सीट जिसको किसी ने, सारे नेताओं ने, देश की सारी पार्टियों ने हराने की कोशिश कर ली, फिर भी उस आदमी को इतने वोट मिले और आधे में सब समा गए। तो हम सारे लोग, पहली चीज, यहाँ जिस पार्टी का आपने नाम लिया कि हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, हम उसको नहीं, हम कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहते हैं। वो पार्टी कोई गिनती में नहीं है। हम कांग्रेस को रिप्लेस करेंगे और बीजेपी से सिर्फ हम और हम मुकाबला करेंगे और अगली सरकार बनाएंगे। सवर्णों से इतना चिढ़ क्यों है? बिल्कुल चिढ़ नहीं है। मेरे मित्र जो है, जब भी बात करते हैं ओबीसी दलित सवर्णों के लिए लगातार, मैं हमेशा, मेरे पूरे इंटरव्यू सुनिए, मैं कहता हूं मानवतावादी सामान्य वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। ये लड़ाई मानवतावादी और गैर मानवतावादी के बीच है। मेरे 20 में से 15 दोस्त ब्राह्मण हैं और 4 होंगे ठाकुर। अब कैसे आप कह सकते हो? बेहट की घटना को भी आपने जातिगत वो दे दिया। क्रिमिनल तो किसी भी समाज का हो सकता है, क्रिमिनल, मैंने कहा क्रिमिनल कोई 500 मर्डर करके भी घूम रहा हो तो भी किसी गैर संवैधानिक व्यक्ति को तो अधिकार नहीं है कि उसको कोई सजा देगा। उसको सजा तो कोर्ट देगा। पुलिस को भी ये हक नहीं है कि एक डंडा उसको मार सके। कोई अगर क्रिमिनल है तो वो गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे और कोर्ट उसका डिसीजन करे। आखिरी सवाल है, चूंकि अन्य लोग भी हैं, आखिरी सवाल मेरा इतना है, क्योंकि मैंने जानकारी बीते दिनों भी आपसे बात करी, अभी मुझे जानकारी मिली है कि दामोदर जी चूंकि बात करी कि संविधान को लेकर चल रहे हैं, बीते दिनों से लगातार संविधान को लेकर आवाज उठा रहे हैं, मुझे और सनातन के खिलाफ कहीं ना कहीं दामोदर जी बोल रहे हैं। सवाल यह है कि मुझे जानकारी मिली है कि कुछ साल पहले दामोदर जी सनातन का ही कोई संगठन उन्होंने बनाया था हिंदू से लेकर, और उसका प्रचार कर रहे थे, एकदम विचारधारा में अशोक की तरह परिवर्तन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ साल पहले की नहीं, ये 20 साल पुरानी बात है। और सबको पता है कि मेरी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही हुई थी। तो जब बच्चे होते हैं तो नादानी करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो गलतियों में सुधार करते हैं। और सबसे अच्छा काम तो वही कर सकता है जो अंदर से घुस के देखाया हो कि इनकी सोच क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, और फिर अगर उसको नफरत होती है तो वो 100% सही होता है और उतना ही कट्टर होता है। तो इसलिए मैं उतना ही कट्टर संविधानवादी और अम्बेडकरवादी हूँ। ठीक है साथियों, आपको बता दें दामोदर यादव जी हमारे साथ थे और फिलहाल कई बातों को लेकर उन्होंने यहाँ पर प्रेस वार्ता को बुलाया था।